अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना रहे होंगे और मेरा शो जो है वो भी रोज़ाना देख रहे होंगे। हमारा आज का जो शो है जिसमें हम रेसिपी बना रहे हैं, बहुत सादा रेसिपी है जिसमें हम बना रहे हैं चने की दाल पालक। चने की दाल पालक बहुत मज़े का बनता है। सब्ज़ी और दाल जब आप मिक्स करके बनाते हैं तो आपको प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं और पालक जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, आयरन होता है उसमें। इसके अलावा दालें भी खानी चाहिए। हम अक्सर घरों में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो गोश्त भी खाना चाहिए, लेकिन आपने साथ साथ बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि वो दालें भी खाएं, सब्जियां भी खाएं। तो ये दाल और पालक का जो कॉम्बिनेशन है तो ये सब्ज़ी भी कहलाती है और दाल पालक भी कहलाता है। चने की दाल पालक, अच्छा ये काबली चनों में भी बनता है, तो आप चने के साथ भी इसको बना सकते हैं। मैं चने की दाल के साथ बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने दाल ली थी 1 कप और इसको मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून भर के मैंने हल्दी ली थी, उसके साथ उबाल लिया था। लेकिन आपने दाल को बिल्कुल खड़ा खड़ा रखना है, इस तरह से, ये देखें, ठीक है। आपने बिल्कुल मैश नहीं करनी है दाल, इस तरह से आपने रखनी है। और पालक है मेरे पास तकरीबन आधा किलो पालक ली थी। उसमें से ज़ाहिर सी बात है डंडियाँ निकल जाती हैं, कुछ गले हुए पत्ते भी निकलते हैं, वो आपने फेंक देने हैं। और उसके बाद इस तरह मैंने चॉप कर लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट है यहाँ पे 1 टेबल स्पून, नमक इसमें जाएगा, हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा, कसूरी मेथी जाएगी, अदरक जाएगी लंबाई में कटी हुई, क्योंकि चने की दाल आपको पता है बादी होती है, तो इसमें अदरक का भी इस्तेमाल करना है आपने। साथ साथ अगर आपके पास पिसी हुई हींग है तो वो भी आप 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, उससे बादीपन जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें, हल्दी पाउडर जाएगा, पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, ज़ीरा पाउडर जाएगा, पिसा हुआ धनिया हम शामिल करेंगे। 3 टमाटर हैं जिसको मैं हल्का सा ब्लांच कर रही हूँ। ब्लांच करके आपने इसको पीस लेना है छिलका उतार के, ठीक है, वो इसमें जाएगा। थोड़े से ये ब्लांच हो जाए, ब्लांच से मतलब है कि आपने टमाटरों को उबालना नहीं है, उबालना नहीं है आपने सिर्फ खौलते हुए पानी में जब एक उबाल आए आपने उसको छान लेना है और उसके बाद उसका छिलका उतार के आप उसको प्योरी बना लें, तो वो हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। जैसे ही पकना शुरू होगा तो हम स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ तेज़पात का पत्ता इसमें जाएगा, काली मिर्चें इसमें जाएंगी, 3 से 4 5 6 जितनी आप क्वांटिटी बना रहे हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और 1 बड़ी इलायची मैं इसमें शामिल करूंगी, वो जाएगी इसमें। तो तेज़पात का पत्ता मैं निकाल लेती हूँ, 1 तेज़पात का पत्ता आपने शामिल करना है और इसमें आपने शामिल करना है काली मिर्चें, ठीक है। बस ये 1 काफ़ी है, टूटा हुआ है ये, तो मैं ये 2 जो है वो 1 बड़ा साइज़ होता है तो ये टूटा हुआ है, तो मैं ये 2 इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। ये इसमें चला जाएगा। साथ साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे काली मिर्चें और बड़ी इलायची। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये बॉयल आना शुरू हो गया है टमाटर में, ठीक है। इसको मैं निकालूंगी छन्नी में और उसके बाद छन्नी में से निकाल के इसका जो है छिलका उतार के ब्लेंडर में डालूंगी और इसको हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं किसी चीज़ में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ठीक है। इसका छिलका जो है ये आराम से जो है ये निकल जाएगा, ये देखें, ये इसका छिलका जो है ये निकल गया इसमें। और इसको मैं ब्लेंडर में डाल के पीस लूँगी, ब्लेंडर में निकाल लेती हूँ। इसके अलावा हमारा नंबर भी चल रहा होता है स्क्रीन पे, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं।
कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर और इसको मैं पीस लूँगी। ठीक है, ये पिस गया और अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दाल गली हुई है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कुकिंग में। पालक आपको पता है कि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाती है कुक होने में, जल्दी कुक हो जाती है। और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि सब्ज़ियों को आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। बहुत सारे लोग सब्ज़ियों को बहुत पका पका के अजीब सा कर देते हैं। और पालक का कलर बरकरार रहना चाहिए, पालक का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप पालक को पकाते हैं एक तो उसका रंग भी काला हो जाता है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तेज़पात का पत्ता मैंने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने के बाद, अच्छा, जब इसमें कोई भी गरम मसाला जाता है, ज़ीरा हो, तेज़पात का पत्ता हो, दालचीनी हो, काली मिर्च हो, लौंग हो, कुछ भी आप गरम मसाला जो होल स्पाइसेस जब ऑयल में डालते हैं तो इसके एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं ऑयल के अंदर, अरोमा इसका। और जब आप खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं तो सारी खुशबू जो है वो उसके अंदर आ जाती है, जो भी चीज़ आप कुक कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी जो हमने टमाटरों को पीसा था। ये चला गया इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने इसे पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है, ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, ½ टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ ज़ीरा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। ये इसमें चला गया। साथ साथ यहाँ मेरे पास हरी मिर्चें हैं जिनको मैं चॉप करके इसमें शामिल करूँगी। फाइनली आपने चॉप करना है और आपने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि मसाला ना जले, ठीक है। 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें पानी शामिल कर देना है ताकि जो मसाला है वो हमारा ना जले यहाँ पे। इसके अलावा मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए तो मेरे तमाम शोज़ आप देख सकते हैं। जो हमारा आज का शो है ये भी रात तक अपलोड हो जाता है, तो अगर किसी से मिस होता है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं रात में, ठीक है। अच्छा, ये हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आप हरी मिर्चों को पीस के भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब मसाले को आपने अच्छा सा जो है वो चने की दाल में जो बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अक्सर चने की दाल खा के क्या होता है कि मसला हो जाता है गैसेस का और इसके अलावा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। बाज़ लोगों को डकारें बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपने ऐसी चीज़ों में अदरक का इस्तेमाल और हींग का इस्तेमाल रखना है। पिसी हुई हींग अब आसानी से मिल जाती है स्टोर्स पे, अच्छे स्टोर्स पे, तो वहाँ से आप ले आएँ बॉटल पिसी हुई हींग की। और अगर आप दालें बना रहे हैं, माश की दाल है, चने की दाल है, इसके अलावा गोभी है, अरवी है, उन सब में आप ये हींग जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो दाल है, पानी इसका मैंने फेंका नहीं था, आपने भी नहीं फेंकना है। जो भी आधा कप या 1 कप पानी बचा हुआ है वो आपने इसी में ही रहने देना है, ठीक है। अच्छा, दाल को मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से कि दाल इतनी गली हुई है, ये देखें। अभी इसमें हल्की सी कसर है, यानी मैं इसको ज़ोर लगा के तोड़ रही हूँ, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अभी इसमें हल्की सी कसर है जो मैंने जानबूझ के रखी थी ताकि जब पालक हमारी कुक हो तो उसी के साथ जो दाल की में कसर है वो भी हो जाएगी, ठीक है। ये आपने शामिल कर दी। साथ ही पालक आपने इसके ऊपर डालनी है और इसको कवर कर देना है। मिक्स नहीं करना है अभी, ठीक है, क्योंकि स्टीम जब पालक पे लगेगी तो ये खुद ही
श्रिंक हो जाएगी। देखिए ठीक है, ये हो गई यहाँ पे चीज़ें जो हो गई उनको साइड पे कर देते हैं। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम डाला था क्योंकि दाल उबालते वक्त मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसमें शामिल किया था। मैं टेस्ट करूँगी, अगर मुझे नमक कम लगा तो मैं मज़ीद इसमें नमक शामिल करूँगी क्योंकि पालक में भी नमक होता है और ऐसा ना हो कि आप जब बनाएं तो नमक इसमें निकलता हुआ हो जाए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब आप उबलते हुए दाल में नमक डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून, तो इसमें आपने बहुत कम नमक शामिल करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, साथ साथ मेरे फेसबुक का पेज का लिंक भी आपको नज़र आ रहा होगा जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस, कुकिंग वीडियोस आपको देखने को असल में ये जो मसाला है ना, ये एकदम से नाक में मेरे चढ़ गया है और उसके बाद जब आपको छींकें आनी शुरू होती हैं या आपको खांसी हो जाती है, वो इसी वजह से होती है। तो फेसबुक पेज का लिंक है, वो आपने उसको लाइक करना है, शेयर करना है। वहाँ मेरी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं, उसके लिंक अपलोड हैं। इसके अलावा अपकमिंग जो भी मेरी एक्टिविटी होती है कुकिंग से रिलेटेड, तो वो भी मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है। वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है। मज़ेदार रेसिपीज़ वहाँ पे भी अपलोड हुई हुई हैं और मज़ीद अब होने वाली हैं। तो इंशाल्लाह संडे के बाद से वहाँ पे बहुत सारी आप नई नई रेसिपीज़ देखेंगे। बहुत सारी चेंजेस मेरे यूट्यूब चैनल पे होने वाली हैं, जो अगर आपने सब्सक्राइब या बेल आइकन का बटन प्रेस किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा, अपना कमेंट्स वहाँ पे ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। यहाँ की रेसिपीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं, वहाँ की बिल्कुल डिफरेंट है, तो दोनों जगह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं। साथ साथ अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके अलावा सब्ज़ियों में और मज़ीद आप, अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी आप बता सकते हैं। आप सब्ज़ियों में या दालों में, या आपके माइंड में कोई चीज़ हो, कोई ख़ास रेसिपी हो जो आप सीखना चाहते हैं बिरयानियों से हट के, ठीक है। बिरयानियों की मेरे पास बड़ी फरमाइशें आती हैं, तो बिरयानी बहुत तरह की सिखा चुकी इंशाल्लाह। अभी देगी बिरयानी की फरमाइश आई है तो देगी बिरयानी भी ज़रूर मैं आपको करवा दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी जो दाल पालक है वो पक रही है, कुक हो रही है, मीडियम टू लो फ्लेम पे है। और रेसिपी दोबारा से रीकैप कर देती हूँ। दाल मैंने ली थी 1 कप भर के, उसको धोया, उबाल लिया हल्दी डाल के और नमक डाल के। हल्दी आपने डालनी है 1/4 टीस्पून भर के और नमक आपने शामिल करना है हाफ़ टी स्पून। दाल आपने इतनी कुक करनी है कि 80% कुक हो, 20% उसमें कसर रहे बाकी। और पालक मैंने लिया था आधा किलो। जब आप आधा किलो गड्डी थी, जब उसको आप काटते हैं और उसमें से कुछ एक आध गले हुए भी पत्ते निकलते हैं, उसको फेंकते हैं तो वो थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो आधा किलो पालक को मैंने काटा, उसको धोया, उसके बाद वो हमने इसमें यूज़ किया है। ऑयल लिया था मैंने 1/4 कप ऑयल में मैंने 1 तेज़पात का पत्ता डाला था, 6 से 8 काली मिर्चें थी, 1 बड़ी इलायची थी काली वाली, और हमने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया था। जब वो कड़कड़ाने लगा तो मैंने इसमें 3 टमाटर जिनको ब्लांच कर लिया था। ब्लांच से मतलब है आप पानी रखें, जब वो उबलना शुरू हुआ आपने उसमें टमाटर डालने हैं 1-2 सेकंड के लिए। उसके बाद आपने उसको छान लेना है, छिलका उतारें। टमाटरों को आपने ब्लेंडर में डालना है, प्योरी बना के इसमें शामिल करनी है, ठीक है। आपने वो प्योरी इसमें डाली। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसमें शामिल किया 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमने जो इसमें मसाले शामिल किए हैं, मसालों में मैंने शामिल किया था नमक 1/4 टीस्पून। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा मैंने शामिल किया था इसमें पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। तमाम चीज़ों को, मसालों को डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है। 3 अदद हरी मिर्चों को फाइनली चॉप्ड किया था वो मैंने इसमें शामिल किया था। आप चाहें तो हरी मिर्चें पीस के भी डाल सकते हैं। अच्छा, लहसुन अदरक मैंने पेस्ट शामिल किया है, आप फाइनली चॉप्ड या क्रश किया हुआ भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है।
कोई दोनों में से ऑप्शन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेस्ट डालें, क्रश करके डालें या फाइनली चॉप करके डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे पास पेस्ट था तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 टेबल स्पून। उसको अच्छा सा आपने मसाले को भूनना है और 2 से 3 टेबल स्पून पानी ज़रूर शामिल कीजिएगा, वरना मसाला नीचे लगना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हमने जो दाल उबली हुई थी उसका पानी समेत, जो भी पानी उसमें बचता है, आधा कप पौना कप जो भी उसमें पानी बचता है, उस पानी समेत आपने उसमें दाल डालनी है। पानी बचाने का मकसद ये नहीं है कि अगर 2-2.5 कप पानी हो तो पूरा पानी आप डाल दें, कोई आपने सालन नहीं बनाना है, आपने दाल पालक बनानी है, ठीक है। तो आधा कप से 1 कप तक पानी होना चाहिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। वो आपने डाला, अच्छा सा मिक्स किया। पालक ऊपर डालें, कवर कर दें और वेट करें कि स्टीम में पालक श्रिंक हो जाए। करने वाले व्यूवर्स हैं, इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो पसंद करते हैं मुझे, मेरी रेसिपीज़ को, तो वो जानना भी चाहते हैं कि मेरी क्या रूटीन है, मैं क्या खाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, तो सब आपको बताऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा, रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह मंडे वाले दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।